Hello students, so welcome back to our fifth session. Today is the last part of our first chapter, that is without dividing how we can say that the given rational number is terminating or non-terminating decimal. Okay class, so see a given rational number p by q form is terminating only if denominator is in the form of 2m dot 5 to the power n. ओके क्लास, पी क्यू तभी टर्मिनेटिंग हो सकता है जब डिनोमिनेटर क्यू का वैल्यू जो है वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, मतलब कोई एम एन कोई भी एक होल नंबर है, इसका वैल्यू 0 से कुछ भी वैल्यू हो सकता है. सो अगर 2m और 5n के फॉर्म में होगा q का वैल्यू, तभी हम उस नंबर को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे. ओके क्लास, अदरवाइज इस फॉर्म में नहीं होगा तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा. ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स. जैसे कि 5/8, पहले हम लोग ने लिया 5/8, तब हम इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे. डिनोमिनेटर 8 है हमारा यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर को जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया, व्हाट वी गॉट, 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2. सो 2 कितना बार आ रहा है, 2 3 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे. ओके क्लास, 2 3 टाइम्स आ रहा है. 5 तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट वी नो डैट क्लास, यहाँ पे 5 का पावर अगर 0 हो जाता है, एक्सपोनेंशियल पता होगा ना तुमको, यू हैव लर्नड एक्सपोनेंशियल इन क्लास 8. 5 का पावर अगर 0 हो जाता है तो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ 5 टू पावर 0 इज 1, राइट. तो हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 0. तो अब ये किस फॉर्म में हो जाएगा, टू द पावर m 5 टू द पावर n, इस फॉर्म में आ गया ये. इट मीन्स दिस नंबर 5/8 is what is terminating. Okay class, so let's go to next question. Next question is 3/4. Here 3/4, अब हम अगेन डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करेंगे. ओके, 3/4 इज 14 इज, सो 14 का प्राइम फैक्टराइज हुआ 2 इंटू 7, 2 7 से 14. ओके क्लास, बट यहाँ पे 7 अलग से आ गया, राइट क्लास. 7 यहाँ पे अलग नंबर आ गया है ना. बस हमको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, बस 2 and 5, और कोई अलग नंबर नहीं चाहिए, बट यहाँ पे 7 आ गया, डिफरेंट नंबर. सो डेट्स वाई अब ये नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल. ओके क्लास, and next question. Okay, now third example is 21/14. क्लास, और एक चीज़ हमको ध्यान रखना है, कोई भी रेशनल नंबर जो दिया हुआ है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए. अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, देन वी हैव टू मेक इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. उसको कट करके भी कर सकते हैं. ओके क्लास, जैसे कि यहाँ पे 21/14, तो 14 को क्या किया, 2 7 से 14, डिनोमिनेटर को हमने चेंज कर लिया, ठीक है. बट ऊपर भी 21, देखो ये कट रहा है, 7 कितना से 21 होता है, 7 3 से 21. तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 3/2. ओके, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है. क्लियर क्लास. ओके, तो अब यहाँ पे देखो 2 का पावर तो 1 हो गया, और यहाँ पे 5 का पावर क्या हो जाएगा, 5 का पावर 0 है ना, 1. सो डेट्स वाई ये किस फॉर्म में हो गया हमारा, 2m टू द पावर 5 टू द पावर n के फॉर्म में. इट मीन्स ये नंबर क्या है, दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके क्लास, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये डिनोमिनेटर को देख के नहीं कंफर्म करना है, कभी कभी क्वेश्चंस तुमको थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. सो इसीलिए पहले तुमको ये देखना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, इसको काट के, ठीक है, तब जाके हमको करेक्ट आंसर मिलेगा. सो दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग. ओके, now let's solve some question from our exercise. This question is 13/3 1
5। अब इस क्वेश्चन को मैं भी, चलो करो, क्या करते हैं हम, फर्स्ट डिनोमिनेटर को चलो प्राइम फैक्टराइज करो। 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 1 5, 1 रिमेन, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 2 10, 2 रिमेन, 5 5 25, ओके, 5 5 25 एंड तो हाउ मेनी 5s आर हियर, 1 2 3 4 5, तो 5 का पावर हो गया 5। ओके क्लास, अब अगेन यहाँ पे 2 कुछ नहीं, 2 का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 2 का पावर हम क्या दे सकते हैं, 0। ओके, अगेन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n एंड 5 पावर n, तो ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ओके क्लास, सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन 129 2 to the power 2, 5 to the power 7, 7 to the power 5 ऑलरेडी दिया हुआ है। 2 और 5 तो है यहाँ पे, 2 भी है 5 भी है, बट टर्मिनेटिंग होने के लिए देयर शुड बी ओनली 2 पावर एंड 5 पावर, नो अदर नंबर शुड बी देयर। तो यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा आ गया, तो दैट्स वाई ये नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। ओके क्लास, ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब इसी से जुड़ता हुआ एक सिमिलर क्वेश्चंस आ सकता है, जिसमें यू विल बी आस्क्ड फाइंडिंग नंबर ऑफ प्लेसेस आफ्टर विच डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। कितने डेसिमल नंबर के बाद ये जो नंबर है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, जब डेसिमल फॉर्म में होगा ये नंबर, जब डेसिमल फॉर्म में होगा तो कितने नंबर बाद ये ख़त्म हो जाएगा, वो तुमको पता करना है। तो उसका एक ट्रिक है, तुमको जस्ट देखना है जो नीचे में दिया हुआ है रेशनल नंबर, ये जो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर का दिया हुआ है, नीचे में तुमको क्या देना है, ग्रेटेस्ट पावर। तो ये 5 का पावर तो 0 है और यहाँ 2 का पावर 3, तो ग्रेटेस्ट पावर किसका है, 2 का, वो क्या है 3। सो ये नंबर टर्मिनेट होगा आफ्टर 3 प्लेसेस। ठीक है, सो ट्रिक इज़ टू सी द हाइस्ट पावर। अब यहाँ पे देखो जो हम लोग ने किया था 13/3125, सो डिनोमिनेटर में हाइस्ट पावर किसका है, 5 का, क्या है वो 5, सो टर्मिनेट आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस। नाउ इन लास्ट वन, इसमें डिनोमिनेटर में 2 और 5 में हाइस्ट पावर किसका है, 2 का कितना है 3 इज़ द हाइस्ट पावर, 3 बड़ा नंबर है, तो टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। ओके क्लास, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस तुमको पावर में बड़ा पावर देखना है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे यू हैव to write down the decimal expansion of rational numbers which have write down the decimal expansion of rational number which have terminating decimal expansion। ठीक है, इसमें तुमको क्या लिखना है, इसको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है इसको। ठीक है, अब क्या इसमें क्या करना है, जब सेम फॉर्मूला था उसको यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि ये 3/8 दिया हुआ है तुमको, इसको हमने किया तो 3 to the नीचे में कितना है 2 to the power 3। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे जो नीचे में डिनोमिनेटर है उसको हम 10 के फॉर्म में लाएं, ताकि वो इजीली क्या हो जाए, 10 जीरोस में आ जाए और वो ऊपर चला जाएगा। ओके, तो हमको पता है कि 10 लाने के लिए 2 और 5 होना चाहिए, राइट क्लास। तो यहाँ पे 5 तो है नहीं, तो 2 का पावर 3 है, तो हमको क्या करेंगे, 5 भी कितना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 भी 3 मल्टीप्लाई, 5 टू पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 चाहिए हमको। तो हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 5 टू द पावर 3। ओके क्लास, बोथ ऊपर भी और नीचे में, बोथ टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी मल्टीप्लाइड 5 टू द पावर 3। ओके, अब ये क्यों किया हमने, इससे क्या मिलेगा हमको,
देखो इसको हम देखो हमको ये पता है, ये लॉग का जब a टू पावर n इंटू बी टू पावर n जब पावर सेम होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं ए बी इंटू ए बी टू द पावर m हो जाता है। ओके, तो ये 2 इंटू 5 पावर 3 और ऊपर वाला 3 इंटू 5 टू पावर 3 मतलब 5 कितना टाइम्स मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड, तो 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड हुआ तो 125। अब ये जो 2 इंटू 5 हो गया 10 10 टू द पावर 3, ठीक है 10 टू द पावर 3 मतलब हाउ मेनी जीरोस 3 जीरोस 3 जीरो आ गया यहाँ पे। अब जब जीरोस का हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है क्लास, डेसिमल में। तो ये नीचे 3 जीरो से डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर वाला नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो डेसिमल कितने नंबर के बाद होगा, 3 नंबर के आगे लेकर जाओ डेसिमल, तो ये हो जाएगा 0.375। ओके क्लास, ये डेसिमल 3 नंबर आगे गया, यहाँ से 3 नंबर आगे गया। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन 13/3125। यहाँ पे हमारे पास है 5 टू द पावर 5, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ऊपर क्वेश्चन में देख लेना 5 टू द पावर 5, ठीक है। अब इसको हमको डेसिमल एक्सपेंशन में लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे को 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 5 टू द पावर 5 है, तो इसका हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ, 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 10 बनाने के लिए, राइट। सो ऊपर बोथ टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी हैव मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 5, राइट, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देन 2 टू द पावर 5, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 32। ओके, और 2 5 ये हो गया 10 10 टू द पावर 5, हाउ मेनी जीरोस 5 जीरोस, और 32 इंटू 13 किया 416। अब 5 जीरोस, तो डेसिमल आफ्टर 5 नंबर्स कितना हुआ 614, 2 जीरो के बाद डेसिमल आ गया, तो ये हो गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके क्लास, सिमिलरली नाउ दिस क्वेश्चन 7/80। चलो 80 को तोड़ो, 80 2 4 8 2 0 0, then this 2 2 4 2 0 0 2 2 10 20 2 5 10 5 1 5 हो गया। अब कितने 2 आए हमारे पास, 2 आए 4 2s 2 टू पावर 4 और 5 एक है हमारे पास, तो 5 टू पावर 1। अब नीचे में डिनोमिनेटर को 0 बनाने के लिए, ताकि वो डेसिमल फॉर्म में आए, तो तुमको यहाँ 2 टू पावर 4 है तो 5 का पावर 1 है, तो बराबर करना पड़ेगा पहले पावर्स को। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3 बिकॉज 1 इज़ ऑलरेडी देयर। ओके, सो 5 जब मल्टीप्लाई किया पावर 3 तो ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 4 हो जाएगा, है ना, पावर्स विल बी एडेड, और ये 5 टू द पावर 3 5 टू द पावर 3 इज 125, और ये पावर सेम हो गए, पावर कॉमन हो गए, तो ये हो गया 10 टू द पावर 4, जिसको फाइनली मल्टीप्लाई करके 875। नाउ 4 जीरोस आर हियर, 4 जीरोस अगेन, 4 जीरो आगे जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनली 0.0875। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके क्लास, कोई डाउट तो नहीं आया? ओके, सो this was all about your last part. Now try to solve these questions. Okay class, so that's all. और questions मैं तुमको बाद में भेजूँगी. First of all you try to solve these questions. Okay class, that's all.